ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। और यूके स्टडी वीजा को लेके क्या चल रहा है सिनारियो 2025 का, कैसे रहेगा 26 के अंदर, क्या रूल्स क्या चेंजेस आपको अफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर आज की डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 जो अब खत्म होता जा रहा है, जिसके अंदर वीजास जो हैं वो जनवरी इनटेक 2026 के इशू हो रहे हैं। तो कैसा सिनारियो प्रेजेंटली चल रहा है? तो प्रेजेंट सिनारियो जो है दोस्तों वो लाजवाब है। वीजा सक्सेस रेट 100% चल रहा है। ना सिर्फ हमारा, मुझे लगता है बहुत सारे कंसल्टेंट्स का, शायद ही कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट होगा जिसको कोई रिफ्यूजल देखना पड़ा हो, पर मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल किसी को रिफ्यूजल देखना पड़ा होगा यूके के अंदर। सो जनवरी इनटेक शानदार। एडमिशंस अब उसकी 15 दिसंबर से टोटली बंद हो जाएंगी। एक ही यूनिवर्सिटी थी DMU जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। अगर कोई अभी भी है तो वो भाई एप्लीकेशन डाल सकता है जैन इनटेक के लिए। उसके बाद सारा सिनारियो चलेगा मार्च इनटेक, अप्रैल और मई। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग इनटेक्स हैं। सो मई तक आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस रहेंगी प्रोफाइल्स के हिसाब से। फिर उसके बाद मेजर चलेगा सितंबर इनटेक का एडमिशंस। 2026 के अंदर जो रूल्स हैं वो यही हैं कि भाई विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से आप जा सकते हो। +2 स्टूडेंट भी विदाउट आइल्स जा सकता है, ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट भी मास्टर्स के लिए विदाउट आइल्स जा सकता है, स्पाउस के साथ जा सकते हो। और जो एक चेंज है वो ये है कि जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, जो पहले आपको 2 साल का मिलता था, अब जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको मिलेगा 1.5 साल का। तो मात्र 6 महीने का फर्क, मुझे नहीं लगता ये फर्क बहुत बड़ा कोई असर डालेगा। सो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर एंड नॉर्मल रहेगा। जाने का खर्चा या कॉस्ट की अगर बात कर लें तो अगर आप एक UG स्टूडेंट हैं, 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपकी एम्बेसी की फाइलिंग कॉस्ट तकरीबन, आपका इंश्योरेंस, एम्बेसी फी, प्रायोरिटी फीस, मेडिकल, ये सब खर्चे डाल के तकरीबन 5 लाख के आसपास आती है। अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए जाते हैं ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास आती है। इसमें मेजर कॉस्ट होती है आपके इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। जितने साल के लिए पढ़ने जाएंगे उतने साल का ही इंश्योरेंस अप्लाई होगा। 1 साल का इंश्योरेंस तकरीबन 1000 पाउंड का है और पाउंड की वैल्यू तकरीबन 120 रुपए के आसपास है। तो 1.25 लाख के आसपास इंश्योरेंस पड़ता है 1 साल। उसके बाद +2 के लिए शानदार ऑप्शंस हैं, जहां पर +2 स्टूडेंट नॉर्मली उसको 3 साल के कोर्स में जाना पड़ेगा। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको 3 साल के कोर्स के लिए भेज रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ब्रॉडवे टीम से जरूर मिलें, क्योंकि यूके के अंदर 2 प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर एक प्रोग्राम के अंदर आप सिर्फ 2 साल में अपनी डिग्री कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब आपका 1 साल बचता है, फीस बचती है। और दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डायरेक्टली टॉप अप प्रोग्राम में जा सकते हैं और उसमें आपको सीधा फाइनल ईयर में एडमिशन मिलती है और आपको 1 साल पढ़ने के बाद अपना वर्क परमिट मिल जाता है। तो कहीं से भी 3 साल डिग्री अप्लाई करने से पहले एक बार ब्रॉडवे टीम से जरूर चेक कर लें कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको 2 साल या 1 साल के अंदर आपकी पढ़ाई को यूके में खत्म कर सके, क्योंकि इस रास्ते से आप सिर्फ कुछ लाख नहीं, कई लाखों रुपए अपने बचा सकेंगे। 1 साल की फीस ना करते किसी भी यूनिवर्सिटी में 12 से 13 लाख होती है। तो अगर +2 स्टूडेंट 1 साल में अपनी डिग्री खत्म कर रहा है तो 26 से 30 लाख रुपया वो सिर्फ अपनी फीस में बचा रहा है। जो स्पाउस जाना चाहते हैं उनके अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, स्पाउस एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल हैं मई इनटेक के लिए। विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से जा सकते हो। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी का, रिसर्च प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप विदाउट आइलेट्स अपनी फैमिली के साथ यूके जाएंगे, जहां स्टूडेंट को मिलेगा पार्ट टाइम वर्क राइट जो नॉर्मल होता है, 1 साल की मास्टर्स होगी, और स्पाउस को मिलेगा फुल टाइम वर्क परमिट। और जो बच्चे होंगे उनकी 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूके में। और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक और बड़ा फायदा जोड़ देता हूं, आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।